तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ मुकेश विश्वकर्मा और आज सबका मैं स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। क्लास 8th की जो स्टोरी हम पढ़ने जा रहे हैं उसको काफ़ी हद तक हमने कंप्लीट कर लिया है। थोड़ा सा पोर्शन इसका बचा हुआ है जिसे अभी कंप्लीट करने जा रहे हैं हम लोग। तो देखिए क्या है इस स्टोरी के अंदर। अब तक हमने देखा कि बाढ़ का पानी जो है वो कुत्ते के उस गुफा में चला जाता है। कुत्ता जो है वहाँ से कहाँ आ जाता है, उस हॉल के अंदर आ जाता है जो सभी जानवरों ने एक साथ मिलके बनाया था। तो कुत्ता यहाँ आता है तो सब अपोज करते हैं, ख़ास तौर पे जो हिरण होता है वो अपोज करता है कि तुम यहाँ कैसे आए। तो कुत्ता बोलता है कि तुम्हारी पूछने की हिम्मत कैसे हुई, और उसके ऊपर अटैक कर देता है और धीरे धीरे करके सभी जानवरों पर कुत्ता अटैक कर देता है। तो इसके बाद में हम पढ़ते हैं क्या है आगे। द क्राई ऑफ द डियर रेंग आउट लाउड एंड क्लियर। उसके बाद में क्या हुआ कि रोने की जो आवाज़ थी हिरन की वो काफ़ी दूर तक पहुंच रही थी और क्लियर थी, काफ़ी लाउड थी। इट was cried by the wind. King Leopard heard on his way back from his journey and began to run towards the village hall. अब जो हवा के साथ जो है ये आवाज़ जा रही थी, जैसा अक्सर आपको पता होगा कि जिधर की हवा चलती है उधर से अगर कोई कुछ पीट रहा है तो उसकी आवाज़ भी बड़ी आसानी से आप तक पहुंच जाती है, और हवा के विपरीत थोड़ी आवाज़ जो है वो मुश्किल से पहुंचती है, कितना ही आप चिल्ला लो। तो हवा उधर की चल रही थी। तो ये सारी घटना जब घटित हो रही थी, सारी घटनाएं, तब जो है किंग लेपर्ड सुन रहा था और वो सब सारे लोग जो है उसके नोबल किंग को आवाज़ लगा रहे थे कि आइए हमें बचाइए, देखिए क्या हालत हो गई है हमारी, हमारे ऊपर अटैक हो चुका है और हम लगभग अपनी जान बचाने की स्थिति में नहीं बचे हैं। तो किंग लेपर्ड क्या करता है, वापस जो है उस विलेज हॉल की तरफ जाता है। एज ही गॉट नियर ही सा एनिमल्स। जैसा ही वो पास पहुंचता है, ही सा मतलब देखता है, द एनिमल्स मतलब जानवरों को। वेट एंड शेल्टरिंग अंडर अ ट्री। अब उन्होंने जो शेल्टर बनाया था वो किसी भी काम का नहीं है क्योंकि वो पेड़ के नीचे हैं अभी। एंड दे वर ऑल क्राइंग, और सभी रो रहे थे। एज ही गॉट नियरर स्टील he could see the dog walking up and down inside the hall. जैसा ही वो और पास पहुंचता है वो देखता है कि कुत्ता जो है वो राजा की तरह घूम रहा है। कहाँ पर? उस हॉल के अंदर जो सभी जानवरों ने एक साथ मिलके बनाया था। तो ये एक प्रकार से एकाधिपत्य बनाने की कोशिश की गई कुत्ते ने उस झोंपड़ी के अंदर, जो हॉल उन्होंने बनाया था, शेल्टर उन्होंने बनाया था उसके अंदर। तो ये इस स्टोरी में बताया हुआ है। द किंग लेपर्ड वॉज वेरी एंग्री। किंग लेपर्ड ये सब कुछ देखकर काफ़ी गुस्सा हो जाता है। कम आउट ऑफ द हॉल एट वंस, एक ही बार में बाहर निकलता है। ही सेड टू द डॉग, और कुत्ते से बोलता है। द डॉग बार्क्ड एंड रश्ड एट हिम, और कुत्ता जो है वो लेपर्ड को भी नहीं छोड़ता है और आगे की तरफ बढ़ जाता है, उसकी तरफ दौड़ता है उसे मारने के लिए। दे बिगेन टू फाइट, और इसी के साथ यहाँ पर क्या शुरू हो जाती है? लड़ाई शुरू हो जाती है। द डॉग बाइट द लेपर्ड एंड टॉर हिज स्किन। कुत्ता जो है वो अटैक कर देता है लेपर्ड के ऊपर और उसकी स्किन को जो है चीर देता है विथ हिज क्लॉज, उसके पंजों से, अपने नाखूनों से। किंग लेपर्ड वॉज कवर्ड विद द ब्लड। किंग लेपर्ड जो है वो पूरा खून से लथपथ हो जाता है। द डॉग वेंट बैक टू द हॉल, और कुत्ता वापस अपने हॉल में चला जाता है। ही स्टूड एट द डोर बार्किंग एंड बार्किंग, हु इज़ द नेक्स्ट? अगला कौन है? हूँ ही बार्क्ड, अगला मुझसे लड़ने के लिए कौन आ रहा है? तो आज के इस वीडियो में यहीं तक पढ़ेंगे, आगे की स्टोरी को अगले वीडियो में कवर करेंगे।
आप इसे अच्छे से रीड कीजिए, वर्ड मीनिंग्स को समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच।